हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल TSB पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स से संबंधित है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और अच्छे लेवल के लिए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। सो गाइज, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, यानी ताप जो होता है टेम्परेचर, उसका एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। देखिए क्या है, केल्विन है, बी में दिया गया है एम्पियर, सी में कैंडेला, डी में कैलोरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये केल्विन, यानी ताप का मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। आपको ये मालूम भी होगा। फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि अगर आप पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो उसको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करें और अपना कमेंट, जो आपका मत है, वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं। इसमें पूछ रहा है कि जो ऑप्शन आपके 4 हैं, इनमें कौन सा ऐसा समूह है कि जिसकी जो सदिश जो राशियां हैं वो वेक्टर क्वांटिटी में है। तो ऑप्शन ये आपको हम चेक करा देते हैं, संवेग, त्वरण और बल। देखिए इसमें कि आपको क्या देखना है कि अगर आपको सदिश और अदिश में डिफरेंस पूछे तो जो सदिश राशियाँ होती हैं अर्थात वेक्टर क्वांटिटी, उनमें क्या होता है कि जो परिमाण होता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, उनके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी ऐड करना रहता है। यानी डायरेक्शन किसी भी राशि में और परिमाण दोनों अगर होगा तो उसका क्या होगा, वो सदिश राशि होगी। और अदिश राशि में क्या होगा कि अगर कोई ऐसी राशि जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, यानी उसका कोई मान हो, उसमें डायरेक्शन का कोई चर्चा ना किया गया हो। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, संवेग, त्वरण, बल। तो देखिए संवेग क्या है, P = mv। mv होता है ना, तो m क्या है आपका, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कौन सी राशि है, अदिश। और b क्या है, वेग। तो वेग कौन सी राशि है, सदिश। और हम ये जानते हैं कि सदिश पूरे अदिश क्या होता है, आपका सदिश होता है। तो ये तो सदिश राशि हो गया। अब त्वरण देखिए, त्वरण क्या है, तो त्वरण में भी वेग निहित है, तो त्वरण भी सदिश राशि हो गया। अब बल देखिए, बल में क्या है, F = m। ये अब m इंटू ये त्वरण सदिश राशि हो गया, तो ये बल भी सदिश राशि हो गया, यानी ऑप्शन ये सदिश राशि है। अब इसमें बी में देखेंगे तो विस्थापन, भार, विद्युत धारा, तो इन सब के लिए भी डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, तो ये भी सदिश राशि है। सी को भी चेक कर लेते हैं, तो विद्युत तीव्रता, तो ये भी एक क्वांटिटी है, किसका, विद्युत धारा का ही अंग है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सदिश राशि है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस समूह की सभी राशियां अदिश हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में तो देखिए ये है समय, चाल, द्रव्यमान। तो क्या समय में कोई डायरेक्शन दिया रहता है, नहीं। चाल में नहीं, द्रव्यमान में भी नहीं दिया रहता है। ताप, दाब, ऊर्जा, इन सब में कोई डायरेक्शन की चर्चा नहीं की गई रहती है। सी ये भी है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा राइट इसका भी। देखिए एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो ये दिया गया है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये आपका गलत आंसर है। देखिए मीटर में दिया गया है, यहाँ पर आपको देखेंगे कि बी 9.46 × 10⁻10 किलोमीटर। तो सॉरी, ये दोनों आंसर आपके सही हैं, ए और बी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चाहे इसको इतना से डिनोट कीजिए या फिर इसको बी से डिनोट कीजिए, ये आपके एक ही बात होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है कि जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है। ऑप्शन से किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तुओं में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक आपका ये जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी,
ये देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। इसमें दिया गया है इंस्ट्रूमेंट और इसमें उसका कन्वर्टर, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, और यहाँ पर दिया गया है कि लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है, और सी ऑप्शन में डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए ऑप्शन इसमें आपका जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आपका डी आंसर सही होगा। देखिए जो सितार है, ठीक है, ये ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में नहीं करता, ठीक है। ये आपका गलत आंसर है, तो ये राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है उसको पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर आप लोगों को पता ही होगा कि 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि न्यूटन के किस नियम से बल के व्यंजक का प्राप्त होता है, यानी न्यूटन के किस गति के नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, क्योंकि द्वितीय नियम हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि F = m में क्या कहता है द्वितीय नियम कि हमारा जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका द्वितीय नियम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब, यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाएंगे तो दाब क्या होगा, तो ये दाब में कमी आएगी, ठीक है। जैसे जैसे मान लो ये अर्थ हो गया आपका, तो अगर आप ऊपर जाएंगे तो जो प्रेशर है ना उसमें कमी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये पता भी होगा, ठीक है। इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिए जल्दी से। चलिए सॉल्व करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। प्रेशर कुकर जो हमारा होता है इसमें खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों। तो ऑप्शन ये क्या कह रहा है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर में जो अंदर होता है वो दाब क्या होता है, बढ़ता है, उससे क्या होता है पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, किसके कारण, क्योंकि उसमें प्रेशर की इंक्रीज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है, ठीक है। पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम बता दें कि इस वीडियो में आपको हम 25 क्वेश्चन करवाएंगे। जब ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको हम 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए रखे हैं, जिससे कि क्या हो आपका पूरा इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। और आप हमें कमेंट कीजिएगा, टेस्ट जरूर दीजिएगा। देखिए पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है, तो ये आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो हमेशा छोटी आकार ग्रहण करने का प्रयास करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल क्या होगा, अगर झूला झूलती हुई एक लड़की है और उसी के बगल में आकर दूसरी लड़की बैठ जाए, तो देखिए ऐसा क्या होता है कि आवर्तकाल पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आवर्तकाल क्या होता है, T = 2π में L/g। कभी कभी ये फार्मूला भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा। यानी आवर्तकाल किस पे डिपेंड करता है, लोलक की लंबाई पर जो पेंडुलम होता है और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मियों में लोलक की यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल। तो गर्मियों में जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है उसके बढ़ने के कारण आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए लंबाई किस पर डिपेंड करता है, आवर्तकाल पर ही। इसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है ना, 2π आपका ये क्या होता है, ये कांस्टेंट आ जाता है। तो ये आवर्तकाल जो होगा ये बढ़ जाएगा अगर लंबाई में वृद्धि होगी तो, राइट। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
जिससे कि उनको भी यूजफुल हो सके। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग हमारी कैसी तरंगे हैं आपको ये बताना है। तो ये अनुदैर्घ्य हैं, ठीक, अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव्स किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं ये किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ ठोसों में, यानी इनको केवल हम ठोस में उत्पन्न कर सकते हैं, ना कि द्रव में, ना कि गैस में, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठोसों में केवल उत्पन्न किया जा सकता है ट्रांसवर्स वेव्स को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर, अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं वो किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो होता है ये बी सी यानी ये तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेज में भी, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा इन तीनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवृत्ति का मात्रक है। तो ये आवृत्ति का मात्रक जो होता है ये आपको मालूम ही होगा, हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि तरंग का जो वेग होता है वो सबसे अधिक किस में होता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा गायब हो गया था। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, ये किस में होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ठोसों में। यानी आप देखे होंगे कि स्टील के बर्तन में अगर हम तेज़ी से बोलें तो आवाज़ क्या होती है, बहुत दूरी तक सुनाई देती है, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ठोसों में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राश्रव्य तरंगे वह हैं जिनकी आवृत्ति परिसर, यानी प्राश्रव्य तरंगे वह हैं जिनकी आवृत्ति परिसर क्या होती है। तो ये प्राश्रव्य जो तरंगे होती हैं इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, यानी ध्वनि की चाल पूछ रहा है कि जो हमारी ड्राई ईयर होता है इसमें जो ध्वनि की चाल होती है ये कितना होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। चाल की बात की गई है फ्रेंड्स, तो चाल की मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकंड ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्यों, ठीक है। आपको ये बताना है स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है क्योंकि, ठीक है। स्त्रियों की ध्वनि पतली किस कारण होती है। तो ये तारत्व के कारण होती है, लेकिन आपको इसमें कंडीशनल दिया गया है सेंटेंस, ठीक है। अगर आपको पूछा गया होता कि स्त्रियों और पुरुषों की ध्वनि में हम डिफरेंस किस कारण लगा सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि तारत्व के कारण आंसर हो जाता। लेकिन इसमें आपको कंडीशन दिया गया है कि स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, बी स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व कम होता है, सी स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। तो ये आपका पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तारत्व के कारण होता है। तो यहाँ पर डी आंसर दिया गया है स्त्रियों की ध्वनि की तीव्रता, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि तारत्व के कारण होता है। तो इन दोनों में हमको क्या लेना है, सही आंसर टिक आउट करना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ठीक है। स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। तो चलिए अब आपको हम टेस्ट की तरफ ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको कर लेते हैं। 24 नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो ये 17 मीटर होना चाहिए अगर आपको स्पष्ट कोई ध्वनि सुनना है तो, श्रोता और परावर्तक के बीच। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक है। तो ये गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेस्ट आपका है, क्या कह रहा है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक ही होते हैं। किस तापमान पर जो होता है सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक ही होते हैं। तो ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर।
ये आपका दिया गया है 39 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, सी -49 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 98.6 सेंटीग्रेड। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन टेस्ट का है कि ऊष्मक का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि हीट का जो एसआई मात्रक होता है वो कितना क्या होता है। तो ऑप्शन ये आपका सेल्सियस, बी फ़ारेनहाइट, सी जूल और डी वाट। तो आपको ये भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और टेस्ट का, मानव शरीर का ताप होता है, मानव शरीर का ताप होता है। तो ऑप्शन ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी ये और बी दोनों। तो इसमें आपको राइट आंसर क्लिक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स।